ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की अनेक थियरी, और उनमें से एक थियरी अपने मून की। तारीख 21 जुलाई 1969, समय 2:56। इस तारीख और समय को मानव इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। आज से ठीक 52 साल पहले इंसान ने पहली बार चांद पर पहला कदम रखा था। अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखकर इतिहास रचा था। चांद पर पहला कदम रखने वाले आर्मस्ट्रांग ने रेडियो के जरिए बातचीत के दौरान कहा था कि कहते हैं आज से 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी से हुई एक टक्कर के बाद चंद्रमा का जन्म हुआ था। चंद्रमा एक नेचुरल सैटेलाइट है जो कि पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। विज्ञान के हिसाब से चांद पर पृथ्वी की तुलना में लो ग्रेविटी है। इसी कारण चंद्रमा पर पहुंचने पर इंसान का वजन कम हो जाता है। वजन में यह अंतर करीब 16.5% तक होता है। यह सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल नेचुरल सैटेलाइट है। सोवियत संघ का लूना 1 पहला अंतरिक्ष यान था जो चंद्रमा के पास से गुजरा था, और सोवियत संघ का लूना 2 जो चंद्रमा की धरती पर उतरा था। लेकिन अब वक्त बदल रहा है। इंसान तकनीकी दम पर चांद को ही बना रहा है। चाइना साइंस और टेक्नोलॉजी के सेक्टर में लगातार बड़े कारनामे कर रहा है। आर्टिफिशियल सन के बाद अब चीन ने आर्टिफिशियल मून भी बना लिया है। चीन का कहना है कि इस आर्टिफिशियल मून से बिजली खर्च में काफ़ी कमी आएगी। यह चांद जीरो ग्रेविटी वाला मून है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साइंटिस्ट ने इस आर्टिफिशियल मून पर मैग्नेटिक फील्ड की परख की। इसे बनाने के पीछे कई उद्देश्य हैं। इसका पहला मकसद भविष्य में मैग्नेटिक फील्ड से चलने वाले यान तैयार करना और ट्रांसपोर्टेशन के नए साधन को खोजना है। इसके अलावा चीन चांद पर बस्ती भी बसाना चाहता है। आइए इसके बारे में जानते हैं डिटेल में। रिपोर्ट के मुताबिक चाइना यूनिवर्सिटी ऑफ माइनिंग एंड टेक्नोलॉजी के इंजीनियर ली रुइलिन का कहना है कि साल 2022 के अंत तक वो इस आर्टिफिशियल मून में काफ़ी पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड वाला वैक्यूम चैम्बर बना लेंगे जिसका डायमीटर 2 फीट होगा। इसके बाद इस चैम्बर को पत्थरों और धूल से भरकर चांद की तरह ही सरफेस बनाई जाएगी। सतह वाले एक्सपेरिमेंट के कामयाब होने के बाद इस एक्सपेरिमेंट को चांद पर भेजा जाएगा। इस आर्टिफिशियल मून की एक और खासियत ये होगी कि ये बड़ी से बड़ी आपदा में भी ब्लैकआउट नहीं होगा। यह चांद स्ट्रीट लाइट पर आने वाले खर्च से भी सस्ता होगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि 50 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में इस आर्टिफिशियल मून से होने वाली रोशनी से बिजली पर आने वाले खर्च में हर साल 1.2 अरब युआन यानी 17.3 करोड़ डॉलर की बचत चीन कर सकता है। चीन के साइंटिस्ट के मुताबिक ये एक छोटा प्रयोग था और अब वो इस प्रयोग को बड़े स्तर पर करेंगे। वैक्यूम चैम्बर में प्रयोग सफल रहने के बाद इसे चीन के लूनर रोवर चांगी के अगले मून मिशन पर भेजा जाएगा। इससे पहले चीन चांगी 4 और चांगी 5 साल 2019 और 2020 में भेज चुका है। चांगी 5 तो चांद की सतह से सैंपल लेकर धरती पर लौटा था। चीन के साइंटिस्ट के अनुसार उन्हें ये वैक्यूम चैम्बर का आइडिया यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के फिजिसिस्ट आंद्रे गीम के लेविटेशन ट्रिक प्रोजेक्ट से आया जिसे डायमैग्नेटिक लेविटेशन कहा जाता है। आंद्रे गीम ने एक ऐसा यंत्र तैयार किया था जिसमें उन्होंने ग्रेविटी कम करके मेंढक को हवा में ही उड़ा दिया था। उनके इस यंत्र के लिए उन्हें साल 2000 में नोबेल प्राइज़ भी मिला। होता यूं है कि एटम के केंद्र यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं जो करंट पैदा करते हैं। ये घूमते हुए इलेक्ट्रॉन छोटे स्तर पर चुंबकीय शक्ति विकसित करते हैं, लेकिन ख़ास सिचुएशन में इस चुंबकीय शक्ति को काबू या कम करके उस स्थान पर लेविटेशन पैदा किया जा सकता है, यानी चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। लेकिन जैसे ही बाहर से कोई चुंबकीय शक्ति किसी एटम से टकराती है तब वही एटम अपनी चुंबकीय शक्ति की दिशा बदलकर बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से संघर्ष करता है। बस यहीं पर लेविटेशन शुरू हो जाता है, यानी उड़ान शुरू। आर्टिफिशियल मून बनाने की कोशिश में चीन ने पहली बार कामयाबी हासिल की है। इससे पहले दुनिया के किसी भी देश को इसमें सफलता नहीं मिली। हालांकि ये सोच नई नहीं है।
इससे पहले 1993 में रूस के वैज्ञानिकों ने नामिया 2 नाम की एक सैटेलाइट को धरती के 5 किलोमीटर के व्यास पर रोशनी फैलाने के लिए बनाया था, लेकिन उन्हें इस काम में कामयाबी नहीं मिली। चाइना ने यह भी बताया कि वह साल 2029 तक मून के सदर्न पोल पर एक इंसानी रिसर्च सेंटर बनाएगा। हालांकि आर्टिफिशियल मून के साथ यह सवाल भी है कि ऐसा करना संभव है भी या नहीं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो कि एक फुटबॉल मैदान के बराबर है, उसको कई बार टुकड़ों में लॉन्च करके इंस्टॉल किया था, लेकिन आर्टिफिशियल मून उससे काफ़ी बड़ा होगा। इसके आकार को लेकर कई जानकार अपनी राय जाहिर करते हैं। गिरने से बचने के लिए इसे 27,400 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से घूमना होगा। दिक्कत यह है कि किसी शहर को रोशन करने के लिए सैटेलाइट को काफ़ी नीचे उड़ना होगा, जो एक जगह पर रुक नहीं सकता। इसे रुकने लायक बनाने के लिए रॉकेट थ्रस्टर लगाने होंगे, लेकिन यह ईंधन खर्च करेगा, जिसकी कीमत बहुत होगी। रात भर शहर को रोशन करने के लिए इसे अर्थ के साथ चक्कर लगाना होगा। आर्टिफिशियल मून की मदद से अगर रात को भी दिन बना दिया गया तो ऐसे जीव जंतुओं का क्या होगा जो रात को ही निकलते हैं। लोग आसमान में तारे नहीं देख पाएंगे, और सबसे बढ़कर ये सर्केडियन क्लॉक यानी बॉडी की आंतरिक घड़ी को अफेक्ट करेगा, जिसका इंसान पर बहुत बुरा असर होगा। अब देखना यह होगा कि क्या ये वाकई में लाइट की प्रॉब्लम से हमें बचाएगा या फिर इसका नुकसान सारी इंसानियत को झेलना पड़ेगा।